जय हिंद मेरे भविष्य के सिपाहियों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि 20 हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो लगभग हर पेपर में पूछे गए हैं और 2019 के पेपर से हमने ये सारे क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए अलग रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए आपने कितने ऑप्शंस 25 में से सही लगाए थे। तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2019 के पेपर से ये प्रश्न हमने लिया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी सर विलियम मुइर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। अगर आपको आंसर इसका सही पता है तो कमेंट करके बताइए। एक कॉपी ले लीजिए, उस पर आप नोट करते जाइए 25 में से आपने कितने ऑप्शंस सही लगाए थे। ठीक है, उसके बाद आप हमें लास्ट में वीडियो खत्म होते ही आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 25 में से कितने ऑप्शन सही किए थे। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी कैपेसिटी है अभी और कितनी तैयारी करनी बाकी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सर विलियम मुइर। सर विलियम मुइर ने क्या किया था, सन 1887 में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई कि उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। ठीक है, किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए देश की कब बनी थी, 1963 में। ठीक है, एक प्रश्न तो ये हो गया था, कौन महिला मुख्यमंत्री 1963 में बनी थी। तो कौन बनी थी और किस राज्य में बनी थी। तो किस राज्य में बनी थी, तो पहला ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए कौन सा आपने टिक सही लगाया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बनी थी और क्या नाम था उनका, सुचिता कृपलानी बनी थी, हमारे देश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री कौन, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी और हमारे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, सुचिता कृपलानी। थर्ड क्वेश्चन है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी। खांडवी क्या है, खाद्य पदार्थ का नाम है। ठीक है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर क्या है, गुजरात। ठीक है, ये प्रश्न भी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। अब आप ये मत सोचना मतलब इतने सरल सरल मैंने क्वेश्चन उठा के डाल दिए, कहीं से भी डाल दिए। आप जाइए 2019 का पेपर सर्च कीजिए। ठीक है, अगर आपको मिलता है उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 2019 में इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़िए कि जिससे कि आप सारा कोर्स कवर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम जो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, पहला भारतीय जो अखबार था उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए दैनिक जागरण, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी पत्रिका, ऑप्शन डी देशबंधु। अब इतना सरल क्वेश्चन है, आप पूछेंगे कि अरे कि ये कैसे हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको घुमाने के लिए क्या लिख दिया, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, जो देश का पहला भारतीय हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर था। ठीक है, अखबार था, वो कब प्रिंट हुआ था, 30 मई 1826 को ही प्रिंट हुआ था। और क्या नाम था उसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उदंत मार्तंड इसका सही आंसर है। उदंत मार्तंड जो अखबार था, ठीक है, वो किस भाषा में था, हिंदी भाषा में था। 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, 1773 से 1785। ये क्वेश्चंस भी कहाँ लिया गया था, 2019 का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी जॉर्ज वाटसन,
ऑप्शन डी विलियम जॉर्ज वॉकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका सही आंसर क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर है, जो कि 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। कौन रहे थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो तीसरे छत्रपति कौन थे शिवाजी के बेटे। ठीक है, शिवाजी के बेटे छोटे बेटे थे, वो कौन थे, तीसरे छत्रपति थे, उनका नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है राजाराम, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी साहू, ऑप्शन डी बाजीराव। तो सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जो राजाराम थे वो शिवाजी के कौन से तीसरे बेटे थे, जो कि वो सबसे छोटे बेटे थे और तीसरे छत्रपति कहलाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है जो कि ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा से शुरुआत हुई थी उसकी। ऑप्शन ए पुलिकली, ऑप्शन बी राउत नाच, ऑप्शन सी डालुकुनीता, ऑप्शन डी घुमरा। तो इसका सही आंसर क्या, सही ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, घुमरा नृत्य जो था वो ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, कौन, घुमरा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। ठीक है, इसमें आपको जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, ठीक है, ब्लैंक दिया हुआ है, वहां पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट हुई थी, ठीक है, तो उसमें किसने इसकी क्या की थी, कल्पना की थी, सोची थी। कौन थे इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे कौन थे। सही मतलब इसका पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस, ऑप्शन बी शिवराम राजगुरु, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन डी यतीन्द्र नाथ दास। तो इसका सही आंसर क्या है, अशफाकुल्ला खां। ये लोग कहाँ के थे, ये जिला शाहजहांपुर के रहने वाले थे, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनाया गया था। अब इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, वहां पे भरना है ऑप्शन कौन सा सही, यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न भी 2019 में आया था ब्लैंक के रूप में। ठीक है, प्रश्न पूछा नहीं गया था, आपको रिक्त स्थान दे दिया था, वहां पे आपको भरना था सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राय बुलर भट्टी, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी रानी पद्मिनी। तो सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हवा महल जो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। कौन सा, हवा महल कब बना था, 1799 में बना था। किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। कौन सा नृत्य का प्रकार है जो असम से संबंधित है। ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन डी गरबा। तो आपको ये तो पता ही गरबा कहाँ का है, गरबा गुजरात का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्या, बिहू। बिहू नृत्य है जो कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है। एक नृत्य का प्रकार होता है बिहू, और जो कि कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। इसमें भी ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा। ये भी 2019 का है, देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, 2019 में ये भी पूछा गया था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। मौर्य राजवंश की जब स्थापना हुई थी मगध में, ठीक है, तो वर्तमान में उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है, मगध का क्या नाम हो गया, बिहार। जो बिहार है वही पहले क्या हुआ करता था, प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अब क्या हो गया, बिहार। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, अमीर खुसरो द्वारा शक्ति रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। ठीक है, जो कविता थी छाप तिलक सब छीनी किसने लिखी थी, अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और किस भाषा में है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है भोजपुरी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी उर्दू। सही आंसर क्या है इसका, आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहा हूं कि
क्या है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक क्या होता है, महोत्सव होता है, किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। अब आपसे पूछ लेता है कई बार इस तरीके से कि सिक्किम में एक हॉर्नबिल मनाया जाता है, हॉर्नबिल क्या होता है और कहाँ मनाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको डबल ऑप्शन दे देता है। लेकिन पूछा क्या है इसमें, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको ये बताना है कौन से राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सिक्किम राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कौन से क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। जब आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, ठीक है, निर्माण हुआ था, उसके बाद भारतीय जो अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध वो कौन से क्षेत्र में क्या कर रही थी, कार्रवाई कर रही थी या लड़ाई कर रही थी या अपना प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इम्फाल कोहिमा। ठीक है, तो कहाँ पर कर रही थी कार्रवाई, तो आपको इसका सही आंसर मुश्किल ही पता हो, अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो फिर देखिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इम्फाल और कोहिमा के बीच में क्या कर रही थी, इस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। किस टाइम पे, जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, उस टाइम अंग्रेजी जो भारतीय सेना थी उसके विरुद्ध में ये लोग क्या कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, महाराष्ट्र के पोला महोत्सव त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। ठीक है, ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पोला क्या होता है, एक त्योहार होता है। ठीक है, खाने वाला पोला नहीं है, ये पोला क्या होता है, त्योहार होता है, तो उसमें किस जानवर की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी वृषभ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी सांप। तो इसमें किसकी जानवर की, कौन से जानवर की पूजा की जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वृषभ की पोला त्योहार में पूजा की जाती है। और किस राज्य में ये मनाया जाता है त्योहार, महाराष्ट्र में ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, पोला त्योहार। ठीक है, जिसमें किसकी, वृषभ यानी कि बैल की क्या होती है, पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, मुगल सम्राट जहांगीर ने किस जगह पर शालीमार बाग का निर्माण किया था। जो शालीमार बाग था उसका निर्माण किसने किया था, जहांगीर ने किया था। जहांगीर कौन था, एक मुगल सम्राट था। ठीक है, और किस जगह पर किया था ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कश्मीर में जो शालीमार बाग है वो कहाँ है, कश्मीर में। किसने इसका निर्माण करवाया था, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। जो वैदिक सभ्यता थी, हम पढ़ते रहते हैं हिस्ट्री वगैरह में, ठीक है, तो किस नदी के तट पर विकसित हुई। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सरस्वती। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी सही आंसर है, सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता की क्या हुई थी, विकसित हुई थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, सरस्वती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, जो मेखला चादर क्या होता है, एक पारंपरिक वस्त्र है। क्या मेखला चादर एक पारंपरिक वस्त्र है जो किस राज्य की महिलाओं द्वारा पूछा जाता है, मतलब पहना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, असम। असम की महिलाओं द्वारा मेखला चादर नाम का एक पारंपरिक वस्त्र पहना जाता है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि मतलब असम की राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है, तो उसमें आपको कई ऑप्शन दे देता है, साड़ी हो गया, चुन्नी हो गई, मेखला चादर हो गया, इस तरीके से। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका, मेखला चादर। मेखला चादर असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु हरकृष्ण, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है,
तो ऑप्शन डी इसका क्या सही आंसर है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। एक गुरु कौन थे, श्री गुरु हरगोविंद, ठीक है, और ये कौन थे, श्री गुरु गोविंद सिंह। ये हरगोविंद है और ये गुरु गोविंद सिंह है। इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में क्या करते हैं, ऑप्शन गलत लगा देते हैं जल्दी के चक्कर में। तो गुरु हरगोविंद अलग है और गुरु गोविंद सिंह अलग है। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी, कब, 1699 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, यंग इंडिया का लेखक कौन है। ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एस.सी. बोस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, यंग इंडिया। यंग इंडिया का लेखक कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बंगला राजनीतिक समाचार पत्र था। कौन सा प्रथम बंगला का राजनीतिक समाचार पत्र था। ये भी क्वेश्चन नंबर, ये भी प्रश्न आपका 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसका हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन बी सोम प्रकाश, ऑप्शन डी समाचार दर्पण, ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। अब इस तरीके के अगर आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो बच्चे क्या होंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादातर क्या लगा देंगे, इसमें हिंदू पैट्रियट लगा देंगे, समाचार दर्पण या अमृत बाजार पत्रिका, इनमें से कोई ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन क्या सोम प्रकाश को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसका, किसी न्यूज़पेपर का समाचार पत्र का नाम नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि मतलब किसी संपादक का नाम है, ठीक है। लेकिन क्या आंसर इसका बी सही आंसर है, सोम प्रकाश थे, ठीक है, थे नहीं, मतलब सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था वो बंगला का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। कौन, सोम प्रकाश, किसका नाम था, समाचार पत्र का नाम था, बंगला का प्रथम जो राजनीतिक समाचार पत्र था उसका नाम सोम प्रकाश था। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। 2018 के पेपर में ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगर आपने पेपर दिया था तो ठीक है, नहीं दिया था तो ये पेपर मतलब देख लीजिए प्रश्न, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अब जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उन लोगों को तो पता होगा ये, ठीक है, और नहीं तो ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा। ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी कल्पसूत्र, ऑप्शन डी ऑप्शन सी बाइबल, ऑप्शन डी हदीस। अब इनमें से कौन सा सही आंसर है, शायद ही 1-2% बच्चे होंगे जिनको ये ऑप्शन पता होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। कल्पसूत्र किससे, कल्पसूत्र पारसी धर्म से संबंधित है, ठीक है। और बाइबल आपको पता है क्रिश्चियंस की है, और हदीस जो मुस्लिम धर्म है उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, वो 23 है, ठीक है, 23। ओडिसी नृत्य का संरक्षक किसे कहा जाता है। जो ओडिसी नृत्य है उसका संरक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी कलिंग नरेश, ऑप्शन सी वाजिद अली, ऑप्शन डी ये सभी। अब ये आपसे पूछा गया है कि ओडिसी नृत्य का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, कलिंग नरेश को ओडिसी नृत्य का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, ऐसा नृत्य जो स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न 2019 में भी पूछा गया था, 18 में भी ये प्रश्न आया था, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में गलत कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा नृत्य जो स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी सत्रिया, ऑप्शन डी कथकली। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर सी, इसका सही आंसर है, ठीक है, सत्रिया नृत्य है जो कैसा है, स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। लास्ट हमारा प्रश्न है 25 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया। जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसको किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन ए जेम्स मिलर, ऑप्शन बी जॉर्ज विसेंट, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर थॉमसन, ऑप्शन डी एडविन बुलियंस, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है।
और नहीं तो इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जॉर्ज विसेंट। जॉर्ज विसेंट ने क्या किया था, गेटवे ऑफ इंडिया को ही डिज़ाइन किया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिज़ाइन किया था, जॉर्ज विसेंट। तो ये हमारे सारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने लिए थे। 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपने जितने आंसर सही करके लगाए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार कि आपने कितने ऑप्शन सही किए हैं, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपके अंदर अभी कितनी कैपेसिटी आ चुकी है और कितना अभी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं 100-200 क्वेश्चन एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ, आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे ला के दूंगा जो कि लगभग उनमें से मिलने ही मिलने आपको। ठीक है, कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपने कितने ऑप्शन इसमें से सही किए थे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।